हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज 17 जुलाई है। लोअर पीसीएस को लेकर जैसा कि आप लोग जानते हैं, कल कट ऑफ जारी कर दी गई है। और कट ऑफ कितनी गई है तो देखो दोस्तों, कट ऑफ तो काफ़ी ज़्यादा गई है। और कट ऑफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर भी चुका हूँ। फिलहाल जो एग्जैक्ट कट ऑफ है फॉर आरक्षित वर्ग यानी कि फॉर जनरल एंड ओबीसी एंड एससी, ये कट ऑफ दोस्तों लगभग 67.94 के आसपास गई है। तो कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है। इसी बीच एक और सवाल आ रहा था, कमेंट में मैंने देखा था, तो मुझे लगा कि इसे न्यूज़ सेशन में शामिल किया जाना चाहिए क्योंकि ये समस्या बहुत सारे बच्चों की है। तो लोअर पीसीएस का आवेदन करते समय एक अभ्यर्थी ऐसा है जिसने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन कर दिया है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास जो सर्टिफिकेट होते हैं केवल वही मान्य होते हैं। दोबारा से बोल रहा हूँ कि आवेदन की अंतिम तिथि तक आपके पास जो सर्टिफिकेट रहते हैं, बने रहते हैं, केवल वही मान्य होते हैं। उसके बाद अगर आप बनवाते हैं तो मान्य नहीं होते हैं। तो ये जो अभ्यर्थी है इसके पास पुराना ईडब्ल्यूएस है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में जो शर्तें हैं उसके मुताबिक जो सेशन होना चाहिए ईडब्ल्यूएस का, उसके अंतर्गत इसने जो है अपना सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। सवाल अभ्यर्थी का ये था कि क्या वो परीक्षा दे पाएगा, क्या उसे अनारक्षित श्रेणी में मान्य किया जाएगा या फिर उसे बाहर कर दिया जाएगा प्रतियोगिता से ही। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पहली बात तो ये है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कई सारे गाइडलाइंस भी आए हैं, आप लोग टाइम टू टाइम देखते रहते होंगे। ईडब्ल्यूएस को लेकर भी वर्तमान समय में जो कुछ चल रहा है, अगर उनको मैं एक लाइन में शार्ट आउट करूं तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है, क्योंकि अभ्यर्थी के पास आवेदन की अंतिम तिथि तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं था, तो नहीं था इसका मतलब उसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पुराना सर्टिफिकेट वो मान्य ही नहीं होगा, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ शर्तें होती हैं कि ये कब का बना हुआ होना चाहिए। तो क्या ये अभ्यर्थी प्रतियोगिता से बाहर होगा? जी नहीं, ये अभ्यर्थी प्रतियोगिता से बाहर नहीं होगा, बशर्ते कि वो आरक्षित श्रेणी की सभी शर्तों को पूरा करता हो। जैसे आरक्षित श्रेणी के लिए यानी कि फॉर जनरल कैटेगरी, अगर उसकी एज जनरल कैटेगरी के समान है और अगर वो परीक्षा में बैठता है और वो जो जितने अंक प्राप्त करता है, अगर वो जनरल के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो वो अगले स्टेज में जाएगा, यानी कि उसे आरक्षित श्रेणी में ही रखा जाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उसके पास नहीं है, उसने आवेदन कर दिया है तो ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, और यही जो चीज़ें हैं ये हर श्रेणी पर लागू होती हैं, भले ही आप ईडब्ल्यूएस के अलावा ओबीसी हों, एससी हों या फिर एसटी हों। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो केवल आप जनरल में ही कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन घबराने की बात नहीं है, आप प्रतियोगिता से बाहर नहीं किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आंसर मिल गया होगा। और इसके बारे में मैंने कई सारे जो है पिछले जो वर्डिक्ट हैं उसको भी देखे हैं, और फिलहाल जो आयोग ने कई सारे स्टेप उठाए हैं उसको भी देखा मैंने। एक न्यूज़ जहाँ पर मुझे ये भी निकल के आई थी कि फिलहाल अभ्यर्थी जो है वो परीक्षा से डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, उसे जनरल यानी कि अनारक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी माना जाएगा, बशर्ते वह सामान्य श्रेणी की सभी अनिवार्य शर्तें जैसे कि आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता को पूरी करता हो। तो ये सारी चीज़ें अब आप बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा और बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जो अनरिजर्व सीटें हैं उस पर आप फाइट करेंगे, और अगर आप उसमें कट ऑफ से अधिक अंक ले आते हैं तो नौकरी आपकी। बिल्कुल डरने या घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, बात करें खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती के बारे में, जैसा कि आप जानते हैं यह एक बहुप्रतीक्षित भर्ती है और लंबे समय से बस न्यूज ही आती रहती है कि इतने पद खाली हैं, भर्ती इस टाइम आने वाली है, इतने पद खाली हैं, भर्ती इस टाइम आने वाली है। आपको ये भी पता है कि इसके पहले जो भर्ती आई थी लगभग 5 से 6 साल समय बीत चुका है, 309 पदों पर 2019 में विज्ञापन जारी हुआ था। उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के लिए कोई भी भर्ती आई नहीं, कोई विज्ञापन आया नहीं। तो अभ्यर्थी जो है वो काफ़ी परेशान रहते हैं कि आखिर ये भर्ती होगी कि नहीं होगी। एग्जैक्टली दोस्तों, देखा जाए तो जो समकक्षता का विवाद है, ये जो विवाद है काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। वर्ष 2025 में बेसिक शिक्षा निदेशालय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेजा था, लेकिन आयोग ने समकक्षता विवाद के कारण अध्याचन वापस कर दिया था। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि अध्याचन मिल रहा है लेकिन विज्ञापन नहीं आ रहा है। बस यहाँ पर मुख्य रूप से जो समकक्षता का विवाद है इसको, अच्छा, इस पर अगर सरकार चाह ले
तो तुरंत ही ये विवाद सॉर्ट आउट हो सकता है। कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये विवाद जैसे ही समाप्त होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 1-2 महीनों में विवाद खत्म हो ही जाएगा और आपको विज्ञापन सर्तियाँ देखने को मिलेगा। कितने पदों पर ये विज्ञप्ति जारी होगी, तो दोस्तों फिलहाल तो 360 पद कहे जा रहे हैं। आप इसे ऐसे मान चलिए कि लगभग 325 से ज़्यादा पद रहने वाले हैं। अगर इससे ज़्यादा पद रहते हैं तो आपका जो लक है वो बहुत अच्छा है। लगभग लेकिन 325 पद ये तो रहने ही रहने वाले हैं। तो मतलब दोस्तों ये है कि फिलहाल जो न्यूज़ है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बेसिक शिक्षा विभाग खंड शिक्षा अधिकारियों की कमी से जूझ रहा है। 75 जिले हैं यूपी में और कुल मिला के 1031 बीईओ होने चाहिए, हैं कितने? 672। कमी कितने की है? 360 की, यानी कि 360 पद कम है। तो भर्ती तो करनी पड़ेगी, और क्योंकि अधियाचन भी भेजा जा चुका है। अब यहाँ पर जो लोचा है वो लोचा सरकार जब चाहेगी दूर हो जाएगा, विज्ञापन आ जाएगा। शो आपको तैयारी करनी चाहिए, और एक कंबाइन जीएस की क्लास अभी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दोस्तों बात ये हो रही है कि कई सारी परीक्षाएं हैं, सबके लिए अलग अलग जीएस पढ़ाने से बेहतर है कि जीएस के लिए एक अलग से क्लास स्टार्ट की जाए और उसमें सभी अभ्यर्थी जो है पढ़ सकें, अपना जीएस अच्छे से तैयार कर सकें। और शुरुआत इतिहास से करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इतिहास काफ़ी स्कोरिंग भी है और मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ सबसे ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। सो आपकी क्लासेस अभी 1-2 दिन टाइम लगेगा, मैं स्टार्ट कर दूंगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। जैसा कि आप जानते हैं अभी इसमें आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। 28 अप्रैल 2026 तक जो भी अभ्यर्थी पात्र हैं हाई कोर्ट के निर्देशानुसार वो आवेदन कर सकते हैं 20 जुलाई तक। तो आज 17 जुलाई है। हालांकि कल ये न्यूज़ मैंने जब शाम को आप लोगों को दी थी तो मैंने एक कमेंट पढ़ा था कि सर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभ्यर्थियों को क्या दिक्कत आ रही है। कुछ अभ्यर्थी तो शायद ये कह रहे थे कि जैसा कि एलिजिबिलिटी जो है वो 28 अप्रैल 2026 तक पूरी होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर केवल 31 अगस्त 2022 तक ही जो लोग मान हैं वही लोग आवेदन कर पा रहे हैं। कुछ इस प्रकार की दिक्कतें अगर आ रही हैं तो आप मुझे बताइए, क्योंकि फ़िलहाल मैंने तो आवेदन किया नहीं है तो मुझे पता भी नहीं है कि इसमें क्या दिक्कत आ रही है। जो भी दिक्कत हो आप बताइएगा कि आवेदन में क्या दिक्कत आ रही है, फिर मैं उस पर क्लैरिफिकेशन करने का प्रयास करूँगा। फिलहाल दोस्तों पदों की संख्या 107 है। आवेदन कौन कौन से लोग कर पाएंगे तो मैं आपको लिखित में तो कई बार बता चुका हूँ, मौखिक बता देता हूँ कि अगर आप किसी भी विषय में पीजी हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप पीजी हैं, प्लस आपने बीएड किया हुआ है लेकिन एमएड अगर नहीं किया हुआ है तो एमए इन एजुकेशन प्लस नेट होना चाहिए। लेकिन किसी अन्य विषय में भी पीजी होना चाहिए, मतलब 2 बार पीजी होना चाहिए। पीजी इन एनी सब्जेक्ट प्लस बीएड प्लस पीजी इन एजुकेशन, तो आप एलिजिबल हैं। नेट तो चाहिए या फिर पीएचडी तो चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि जो लोग एमएड कर चुके हैं उनको भी शर्त ये है कि पीजी इन एनी सब्जेक्ट प्लस एमएड, क्योंकि बीएड के बाद ही एमएड होता है, प्लस नेट होना चाहिए, तब वो आवेदन कर पाएंगे। ये मैं बता चुका हूँ। अगर आप ये एलिजिबिलिटी धारित करते हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी परीक्षा में पाठ्यक्रम के बाहर पूछे गए थे 29 प्रश्न। तो दोस्तों लगातार सुनवाई चल रही है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, खास तौर से टीजीटी अंग्रेजी विषय के लिए। तो कल जो इस पर सुनवाई हुई है उसमें ये कहा जा रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस और गलत सवालों को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई के लिए 20 जुलाई की तारीख लगाई गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन शिक्षा ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से दी गई जानकारी और आश्वासन के बाद दिया। तो गुरुवार को सुनवाई हुई थी। 37 प्रश्नों में से 29 को एक्सपर्ट कमेटी ने वास्तव में आउट ऑफ सिलेबस करार दिया है। तो आयोग के अधिवक्ता ने बात कही है, तो बड़ी बात है। आयोग ने खुद मान लिया है, आयोग के अधिवक्ता ने मान लिया है कि 29 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ सिलेबस हैं। बाकी जो 4 प्रश्न हैं जिस पर अभ्यर्थी विवाद कर रहे थे तो उनको कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो प्रश्न सही है। मतलब कुल मिला के 29 प्रश्नों पर विवाद खड़ा हो गया है। अब दोस्तों बात यह है कि इस पर याचियों की ओर से कहा गया कि यह कानूनन स्थापित है कि न्यायालय किसी एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर खुद विशेषज्ञ बनकर नहीं बैठ सकता, लेकिन रिकॉर्ड पर कोई गलती बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो तो कोर्ट अपनी आंखें भी नहीं मूंद सकता है। फिलहाल दोस्तों अब सुनवाई इसकी अगले मतलब बस आज 17 तारीख है ना, 20 को होगी। जो भी अपडेट रहेगी आपको दी जाएगी। 2027 से बीपीएड और 4 वर्षीय बीएड शुरू करेगा कौन? राज्य विश्वविद्यालय प्रयागराज का प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में वर्ष 2027-28 के शैक्षणिक सत्र से बीपीएड, एमपीएड, 4 वर्षीय बीएससी बीएड और बीए बीएड पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। इनकी घोषणा कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार सिंह ने कर दी है।
तो जो लोग अब 4 साल का बीएड करना चाहते हैं वो बस वेट करें। और सहायक लोको पायलट भर्ती 2026, तो दोस्तों इस बार कमाल हो गया है। कुल मिला के 11,127 पद, आवेदन कुल हुए 8,40,000। कमाल की बात ये कि अनारक्षित श्रेणी से केवल 1,28,960 अभ्यर्थी, ओबीसी से 3,90,337 और सामान्य से ज़्यादा अभ्यर्थी तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के भी हैं, 2,13,101 अभ्यर्थी। तो फिलहाल बिहार के केंद्रों से दूरी, सिकंदराबाद, मुंबई ये पहली पसंद, और ओबीसी आवेदनों में सबसे बड़ा हिस्सा आरआरबी सिकंदराबाद से है। तो जो लोग भी इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, फिलहाल वो इन आंकड़ों पर फोकस न करके अपनी परीक्षा पर फोकस करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नीट यूजी का परिणाम आ चुका है। 11,21,000 अभ्यर्थी जो हैं क्वालिफाई हुए हैं, बेटियां आगे। तो कट ऑफ इस बार गई है 213 और 6 साल में सबसे ज़्यादा है ये कट ऑफ। नीट यूजी में इस बार सामान्य वर्ग के लिए कट ऑफ 213, तो आरक्षित वर्ग में 177 है, यानी कि अगर आप आरक्षित श्रेणी में हैं तो 177 है। शिक्षाविद केशव अग्रवाल के अनुसार नीट की कट ऑफ 6 साल में सबसे अधिक है। वर्ष 2024 में पेपर आसान, तो जो कट ऑफ थी वो 162 थी। 2025 और 26 का पेपर का कठिनाई स्तर लगभग एक जैसा था। 2025 में कट ऑफ 144 थी, इस बार यह 48% बढ़ गई है, मतलब 144 से बढ़कर 213 हो गई है। तो फिलहाल दोस्तों ये दो टॉपर हैं, आर्यन गुप्ता और पंसुल बंसल। किस वर्ग के कितने अभ्यर्थी सफल हुए? तो सामान्य से 2,91,000, ओबीसी एनसीएल से 5,12,000, अनुसूचित जाति से 1,59,000, अनुसूचित जनजाति से 63,716, ईडब्ल्यूएस 95,026, बेंचमार्क दिव्यांग जो हैं 3,666 और दिव्यांग 303, इतने लोग सफल हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। प्लीज़ लाइक और शेयर आप लोग करते रहिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।